बेसिकली इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल्स। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है। तो हमारे पास जो फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट हमारे पास मिला हुआ है कि 19 डिवाइडेड बाय 17। तो अभी इसका रेसिप्रोकल सिंपल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना 19/70, जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं ना तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है ना वो डिनोमिनेटर जो होता है ना वो क्या है, ऊपर चला जाता है, और जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। जैसे यहाँ पर देखो कि अभी क्या है, न्यूमरेटर जो है ना न्यूमरेटर जो है ना ये डायरेक्ट किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। और हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा ना, ये जो डिनोमिनेटर होगा ये डायरेक्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा। सही है। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है 19/70, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17/19। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम सिंपल रेसिप्रोकल बोलते हैं। सही है। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास सेकंड क्या है, कि हमारे पास यहाँ पर सेकंड हमारे पास है -13। अभी हमारे पास अगर इसको रेसिप्रोकल करें तो इसको सिंपली रेसिप्रोकल कैसे करेंगे। अभी हमारे पास क्या है कि सब्ट्रैक्ट की भी सिंबल है, सब्ट्रैक्ट की भी हमारे पास यहाँ पर सिंबल है। तो सिंपल देखो आप और कुछ भी नहीं करो, हमें मालूम है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन बाय 1 है, एनी हाउ 1 है। तो क्या है 1 को आप ऊपर लेके जाओ और 13 को डिनोमिनेटर में लेके आओ। इसको हमें क्या है हाथ में नहीं लगाना, ये जो हमारे पास सिंबल है ना इसको हाथ में नहीं लगाना। तो ये माइनस सेम ही 1 को ऊपर लेके जाओ तो 1, यहाँ पर 13। तो ये हमारे पास सिंपल रेसिप्रोकल आंसर हो गया। सही है। तो आप सिंपल ऐसे सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 भी हो जाएगा। सही। 3 हमारे पास क्या है कि 10 है। 10 को आप सिंपल क्या करोगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर रख के अपॉन में 10 कर दोगे। और हमारे पास दूसरा देखो, सॉरी हमारे पास यहाँ पर है कि 1/10 जब भी हो हमारे पास सिंपल है कि यहाँ पर चलो 3 भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 देखो, तो 3 हमारे पास क्या है 1/10। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मीन बाय 10। और हमें मालूम है कि हम 1 क्या है डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो हमारे पास ये सिंपल आंसर है। सही है। तो 4 भी हमारे पास सिंपल ऐसे ही कि -6/25 ऊपर चला जाएगा एंड हमारे पास 6 से नीचे आ जाएगा। सही है। तो सब्ट्रैक्ट को हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सही है। तो अभी हमारे पास क्या है, पास क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें सिंपलीफाई करना है। क्या करना है, सिंपलीफाई। जब सिंपलीफाई हम करेंगे तो देखो कि हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि 9/7 प्लस में 15/7। सही है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सिंपल हमारे पास हमारे पास रेशनल नंबर में और मिडिल में हमारे पास क्या है पॉजिटिव सिंबल है या नेगेटिव हो तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो डिनोमिनेटर यहाँ पर रखो। सही है। और हमारे पास ऊपर वाले जो भी है न्यूमरेटर उनको ऐड कर दो बस, 9 प्लस में 15। सही है। जब इनको आप ऐड करोगे तो हमारे पास 24/7, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। सही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया। अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड हमें क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या करें, सेकंड को देखें तो सेकंड यहाँ पर देखो हमारे पास सेकंड है हमारे पास 5/9 माइनस में 2/9। सही है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है कि हमारे पास यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर इनमें भी सेम ही है, तो डिनोमिनेटर आप सेम ही रखोगे और ऊपर वाले को क्या है, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करो एंड हमारे पास एडिशन की ऐड वाली सिंबल है तो ऐड करोगे। तो 5 माइनस में 2, तो हमारे पास क्या बचेगा 3/9। यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, तो 1/3। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। सही है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अभी 3 में देखो कि 3 में करवाता हूँ और आप इजीली कर लोगे। सही है। तो हमारे पास 3 क्या है कि 3 को देखो
कि 3 हमारे पास वेरी इजी है कि 3/5 माइनस 7/5 सही है। तो हम अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट है। जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, ब्रैकेट हो ओनली, तो हम दो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती है, सही, कुछ भी नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये हमारे पास सेम ही 3/5 मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस माइनस प्लस 7/5। तो आप इजीली अभी कर लोगे। ये देखो सेम ही कंडीशन आ गई हमारे पास। तो सिंपल है कि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम ही 5 आ जाएगा और ऊपर वाले को क्या करना है, हमें 8 करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10/5 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, तो हमारे पास ये 2 आंसर सही है। और हमारे पास दूसरा क्या है कि हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास क्या है, थोड़ा आपको टफ लगेगा, तो वो भी मैं करवा देता हूँ, सही है। तो यहाँ पर देखो कि 5/6 प्लस में 2/6 एंड -1/6 सही है। तो हमारे पास क्या है, इसमें 3 टर्म्स है, यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म थे। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। तो सिंपल क्या करोगे, और आपको डरने की कोई बात नहीं है, वेरी इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम रखो, और ऊपर क्या है, जहाँ एडिशन की सिंबल है एडिशन लगाओ, जहाँ सब्ट्रैक्शन ये वहाँ सब्ट्रैक्शन लगाओ। 5 प्लस में 2 और -1 सही है। तो हमें यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये पॉजिटिव का है, तो 7 हो गया। नेगेटिव का कितना है, 1। पॉजिटिव 7 में से अगर नेगेटिव 1 गया तो हमारे पास 6 है। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था, 6, टेबल लग रहा है दोनों पे, तो हमारे पास क्या बचा 1, क्योंकि 1 टाइम टेबल लग रहा है। यहाँ पर 6 का 1 टाइम, यहाँ पर भी 1 टाइम, तो 1 ये हमारे पास सिंपल आंसर है, सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल वेरी इजी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही है। अगर आप क्या है यहाँ पर मिस्टेक हो किसमें, वर्ड्स में, तो आप करेक्ट कर देना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या है कि 17/5 वेरी इजी है, इसमें कोई भी घबराने की कोई बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटिव सही है, एडिटिव इनवर्स को देखें, सही है। यहाँ पर इनवर्स और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखेंगे, सही है। ये इनवर्स सही है। यहाँ पर देखो अभी हमारे पास जब भी एडिटिव इनवर्स आ जाए ना, क्या आ जाए हमारे पास, जब भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाए ना, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप और कुछ भी नहीं करोगे कि हमारे पास ये जो हमारे पास सिंबल है ना, इसको चेंज कर दोगे। हमारे पास यहाँ पर सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, -70/5, और कुछ भी नहीं करना, जब भी हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले ना, क्या बोले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले, तो आप सिंपल क्या करोगे, वो ही हमारे पास क्या थी, रेसिप्रोकल वाली, रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम है, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर 15/17 आप डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करोगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करोगे, सिंपल। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है -26। अभी क्या है -26। अभी हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटिव इनवर्स और हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल बोलो, दोनों हमारे पास सेम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही है। अभी हमारे पास क्या है, सिंपल जब एडिटिव इनवर्स कहो क्या है करोगे, तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव होगी तो
पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई तो 26, सही है। और रेसिप्रोकल जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे या रेसिप्रोकल करोगे तो इसमें क्या है, कन्वर्ट करोगे तो मीन बाय माइनस सेम ही रहेगी, सिंपल को हमें हाथ भी नहीं लगाना, और 1/26, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है, सही है। तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी क्या है कि हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास और सारे हो जाएंगे। 3 नंबर में क्या है, -1/20, सही है। जब आप क्या एडिटिव इनवर्स बोलो करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी सिंपल, और क्या है डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा और न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सही है। तो ये आप इजीली कर लोगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप थोड़ा टफ लगेगा आपको, क्या लगेगा, थोड़ा टफ लगेगा, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर 0 है, ओनली 0 है हमारे पास। 0 का जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है ना, जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है, ये एडिटिव ये इनवर्स होता है, वो हमारे पास क्या होता है, 0 ही होता है एडिटिव इनवर्स का। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम वो करेंगे ना, सही है, तो 0 में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट एग्जिस्ट करती है, नॉट एग्जिस्ट करती है, सही है, 0। बाकी जो और जो बची ना, हमारे पास 8 भी हो जाएगा, 1/9 भी हो जाएगा, और 200/7 भी हो जाएगा, सही है। अभी हम चल रहे हैं सिंपलीफाई के ऊपर। अभी किसके ऊपर चलना है, हमें सिंपलीफाई करना है। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट मिली हुई है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हमारे पास यहाँ पर देखोगे सिंपलीफाई, जब हम सिंपलीफाई करेंगे, देखो हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है कि हमारे पास फर्स्ट है ए बोलो या 1 बोलो, तो 5/8 मल्टीप्लाई 3/2, सही है। अभी सिंपल ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप सिंपल कैसे करोगे कि आप डायरेक्ट करो फिर भी आपकी मर्जी है, और आप क्या है इसको लिख के उसके बाद करो फिर भी आपकी मर्जी है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास टेबल नहीं लग रहे तो आप छोड़ दो, सही है। या आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से लग रहे हैं टेबल तो लगाओ, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर नहीं लग रहे, 5 8 पे नहीं लग रहा, या हमारे पास 5 का 2 पे नहीं लग रहा, 3 का 8 पे नहीं लग रहा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, सही है, और 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 16, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। सिंपल आप ऐसे करोगे। और हमारे पास सेकंड है, सेकंड है हमारे पास, सेकंड देखो आप, सेकंड है हमारे पास 6/7 डिवाइड 2/5, ये हमारे पास डिवाइड है, सही। अब इसको सिंपल क्या करोगे, अभी हम जब भी इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, सिंपलीफाई करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड जो है ना, हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6/7, सही है। जब 6/7 है, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में ना वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मीन बाय ये हमारे पास क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा सिंपल, सही है। यहाँ पर 2/5 था, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा जब कन्वर्ट करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, सही है। तो अभी हम सिंपल क्या है देखते हैं, टेबल लग रहा है यहाँ पर 2 का 3 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, सही है, ये हमारे पास लग गया। और नहीं लग रहा तो हम क्या करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। तो हमारे पास क्या था, ये कुछ हमारे पास क्या है, वेरी इजी हमारे पास टॉपिक थे। और हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये भी थोड़ा टफ लगेगा आपको, कौन सा हमारे पास 8 नंबर, क्या है 8 नंबर। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो 8 नंबर है वो देखो, सही है, उसके बाद आप सारे आप खुद ही कर लोगे। तो यहाँ पर है -2/3, एंड हमारे पास सेकंड क्या है मल्टीप्लाई, और हमारे पास -4/6 मल्टीप्लाई -3/4। अभी आप सिंपल क्या करोगे, इसको वेरी इजी है, इसमें कोई भी क्या है मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट को क्या करोगे, सोल्व करोगे, उसके बाद आप सिंपल करोगे, सही है। अभी ब्रैकेट को कैसे करोगे, तो हम क्या है जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी।
तो यहाँ पर क्या है हमारे पास -2/3, यहाँ पर मल्टीप्लाई, सही है। अभी यहाँ पर देखो आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये हम मल्टीप्लाई अभी दे रहे हैं और ब्रैकेट दे रहे हैं, सही है। -4/6 मल्टीप्लाई यहाँ पर -3/4, सही है। यहाँ पर देखो कि टेबल लग रहा है, यहाँ पर 2 का लग रहा है, यहाँ पर 2 का ही 3 टाइम लग रहा है, सही है। ये हमारे पास 1 लग गया और हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास यहाँ पर 1 टाइम 3 का लग रहा है, यहाँ पर 1 टाइम 3 का लग रहा है, यहाँ पर 2 टाइम लग रहा है और यहाँ पर 1 टाइम लग रहा है और यहाँ पर 1 टाइम लग रहा है, यहाँ पर 2 के ऊपर 1 टाइम लग रहा है 2 का। अभी देखते हैं, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, सही है। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है, वेरी इजी है, कोई भी हमारे पास टफ नहीं है, सही है। और आप इजीली सोल्व कर लोगे, सही है। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मस्ट है आपका सपोर्ट सिस्टम।